जब सर्दियां होती हैं तो हम सोचते हैं कि काश गर्मी होती तो इतने कपड़े हमें नहीं पहनने पड़ते, और जब गर्मी आती हैं तो कहते हैं कि इनसे तो सर्दियां ही अच्छी हैं। फिर भी ज्यादातर लोगों का यही मानना और कहना भी है कि सर्दियां फिर भी हम झेल सकते हैं, लेकिन गर्मियां हमसे नहीं झेली जाती। लेकिन क्या करें, बर्दाश्त तो करनी है। अब फिलहाल मई का महीना चल रहा है और अभी से गर्मी ने रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन भी दूर नहीं है जब गर्मियों का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा और एक नया रिकॉर्ड बनेगा। हर दिन सूर्य देवता अपना प्रचंड रूप धारण कर रहे हैं और लोग पसीना पसीना हो जा रहे हैं। बढ़ती गर्मी से ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बीमार होते हैं, ज्यादा गर्मी से इंसान की मौत भी हो जाती है। अब हीट वेव की हम बात कर रहे हैं कि हीट वेव से देश में हर साल कितने लोग मारे जाते हैं। आज जरा थोड़ी सी बात इसी विषय पर हम कर लेते हैं। मौसम लगातार गर्म हो रहा है, तापमान बढ़ता जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD लगातार देश के अलग अलग इलाकों में गर्मी को लेकर के अलर्ट जारी कर रहा है। फिलहाल जो अलर्ट जारी किया गया है वो चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के मौसम को लेकर है। तापमान 43 से 47 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। अब मौसम विभाग के मुताबिक ही अगले 7 दिनों तक मौसम इसी तरह से बना रहेगा। पारा सिर चढ़कर बोलेगा, गर्मी बहुत ज्यादा प्रचंड रूप धारण करेगी। अगर हम बात करें कि हीटवेव की वजह से मरने वाले लोगों की साल 2015 से 23 तक हीटवेव की वजह से कुल मिलाकर देश में कितनी मृत्यु हुई है तो उस पर भी नजर डालते हैं। हीटवेव की वजह से इसी अंतराल में 4057 लोगों की मृत्यु हुई है। अब हीटवेव की वजह से अप्रैल महीने में भारत में 5, बांग्लादेश में 28 लोग मारे गए। इसके अलावा थाईलैंड और फिलीपींस की बात करें तो इन दोनों ही जगह से भी मौतों की खबर सामने आई। भारत में प्रचंड गर्मी एक सार्वजनिक समस्या बन चुकी है और सरकार का अनुमान यह है कि पिछली 1 सदी में हीट वेव की वजह से देश में करीब 11,000 लोग मारे जा चुके। अब हीट वेव को और सूर्य देवता को तो हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, खुद का बचाव जरूर कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर हम घर से बाहर गर्मी के मौसम में जा रहे हैं तो खुद का बहुत ख्याल रखने की जरूरत है, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। इसीलिए खुद को ढक कर निकलें और गर्मी में भी अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखें।